नमस्कार दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि कई ऐसे कपल होते हैं जो लिव इन में रहते हैं। लिव इन का मतलब अपनी अनुमति से, दोनों आपसी अनुमति से एक जब बिना शादीशुदा लोग एक साथ रहते हैं उसको लिविंग कहते हैं। देखिए, ऐसा मैं आज क्यों बोल रहा हूँ, इस पे मैं क्यों ये टॉपिक को जिक्र किया हूँ। तो हाल ही में मुंबई के एक कपल दिल्ली शिफ्ट होती है। शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे वो बहुत प्यार से रहते हैं दोनों, बट कुछ ऐसे बात हो जाते हैं कि वो लड़की उस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहती है। उसके बाद उसको बहुत ही बेदर्दी से, मार्मिक तरीके से उसको हत्या कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उसके लाश को 37 से 38 टुकड़े में उसके बॉडी को काटा जाता है और उसको डीप फ्रीज में रखा जाता है। उसको धीरे धीरे करके इसको ठिकाने लगाया जाता है। तो ये सब हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं और इसको मैं लिविंग से क्यों जोड़ कर देख रहा हूँ, या फिर मैं क्यों इस पे हम अलग से एक डिटेल टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, क्या होता है कि जब भी आप किसी को प्यार करते हैं तो आप उसके एक चेहरा को आप देखते हैं, आप उसके दूसरे चेहरे से आप अनजान रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं। तो ऐसा हर किसी के केस में नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे मानसिक रोग से ग्रसित लोग होते हैं जो कि इस तरह का कदम उठाते हैं। तो मैं, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं लिविंग में रहने वाले लोगों के खिलाफ़ बोल रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। बट मैं इतना सजेशन देना चाहूँगा और भी अपना मत रखना चाहूँगा कि अगर आप लिविंग में रहते हैं तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स का या फिर अपने फ्रेंड या अपने जो कज़न है या फिर ब्रदर है, सिबलिंग्स है, उनसे आप ज़रूर डिस्कस करें। डेली टच में रहें। आप कितने भी अपने माँ बाप से नाराज़ होके या कई तरीके से आप जाते हैं, फिर भी आप टच में रहें, क्योंकि आप नहीं जान सकते हैं कि आप सामने वाला जिसके साथ हैं उसका कब उसका अपना असली रंग दिखाए। और कई ऐसे देखे गए हैं कि जो लिविंग में रहते हैं, जब वो वापस आने के लिए उस रिलेशनशिप से वापस आना चाहते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे मारपीट की घटनाएं हो, कुछ घटनाएं होती हैं। और कई बार तो ऐसी होती है कि जब लोग लिविंग में रहने रहते हैं तो चाहे लड़का पक्ष या लड़की पक्ष के परिजनों के द्वारा ही ऐसा किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली में हुई एक घटना के बारे में। तो ये घटना है दिल्ली की। ये करीब जुलाई की ही बात है। करीब काफ़ी पुराना केस हो गया, बट लोगों को अब पता चला जब वो लड़की अपने माँ बाप से के रडार से काफ़ी दिनों से नहीं मिल पा रही थी या नहीं बातचीत हो रही थी, तब ये उनके माता पिता ने यहाँ पे कंप्लेन किया। पहले तो ये केस मुंबई में रजिस्टर किया गया था लड़की के पिता के द्वारा, बट मुंबई पुलिस ने, जहाँ पे वो लोग शिफ्ट हुए थे, दिल्ली शिफ्ट हुए थे, वहाँ पे ये केस को ट्रांसफ़र किया गया। फिर मिसिंग का केस में केस को रजिस्टर किया गया। बट धीरे धीरे इसके खुलासे होते चले जाते हैं। पुलिस लड़के को घर पे ही जब्त करती है, पकड़ती है। फिर उसको पूछा जाता है तो वो इतना शातिर निकलता है, उसको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं होता है, जिससे उसको लगता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि कई 1-2 महीनों से वो पकड़ा नहीं गया था, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। वो करीब 23 से 24 टुकड़े में बॉडी को काटता है, उसको डीप फ्रीजर में रखता है और रात में वो डेली निकलता है और उसको दिल्ली के आसपास जो जंगल हैं, छतरपुर के जंगल हैं, उधर वो डेली जाके उसको ठिकाने लगाता है और वहीं पे वो रहता है। देखिए, वो लाश के साथ वो वहाँ पर रहता है। आप देखिए को कितना ज़्यादा मानसिक ग्रसित है वो, और वो कितना गुस्से में है। उसको अपने पछतावे किए पर कोई पछतावा नहीं है। वो दुर्गंध को मिटाने के लिए अगरबत्तियाँ जलाता है, केमिकल से घर को साफ करता है। खाने के लिए वो डेली ऑर्डर करके वो खाता है। जब उसे पूछा गया कि वो कहाँ था, कैसे था, तो बोलता है मिसिंग है। तो मिसिंग है तो फिर यहाँ पे पुलिस को एक एंगल समझ में आता है कि अगर मिसिंग है तो कंप्लेन लिखवाना चाहिए था। इसी से चीज़ों से कुछ चीज़ों से क्लू मिलता जाता है। और उस इतना बड़ा सातिर था, वो इतना बड़ा सातिर था, ये समझिए कि वो श्रद्धा का अकाउंट जो है उससे वो ऑनलाइन रहता था, वो सोशल मीडिया पर ऑलवेज एक्टिव रहता था, ताकि लोगों को पता ना चले, भनक ना लगे। तो दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं किसी एंगल से जोड़ के देखा जाए, बट देखिए, इस अपराध करने वाला कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होता, हम मानते हैं, बट एक पर्टिकुलर लोगों के द्वारा ही ऐसा किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि ये सबसे पहले जो लिविंग में रहते हो, ठीक है, जो लिविंग में रहता है उसको ये चीज़ पर्टिकुलर क्लियर कर देना चाहिए अपने पेरेंट्स को। तो जिसके लिए आप घर बार छोड़ के आ रहे हो, माता पिता को ठुकरा रहे हो, आप ये भी भूल जाते हो कि बचपन से आपको पाला है, हर किसी जो भी चीज़ थी उसकी ज़रूरतों को पूरा किया है। कुछ चंद दिनों के प्यार के लिए आप किसी के साथ रहने जाते हो, अच्छी बात है, अब आपका डिसीजन, आप बड़े हो जाते हैं, आप लिविंग में रह सकते हैं। बट किसी के साथ रहने से पहले आप उसको हर एंगल से
सोच समझ के आप उसके साथ रहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप उसका एक तरफ का जो उसका प्यार जो एंगल है उसी को देखें, आप उसको ये भी चेक कर ले कि वो बाहर आने का चाहती है, या फिर इन फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है कि वो रिश्ते से बाहर आए तो उस समय उसका क्या रिएक्शन रहता है, क्या सोचता है। इन चीज़ों को परख कर ही रिलेशनशिप में आए और लिविंग में रहें। क्योंकि होता है क्या, अगर आप माता पिता के साथ रहते हैं, अगर नॉर्मल झगड़े होते हैं तो उसको सुलझाया जा सकता है, चाहे वो लड़की पक्ष के माता पिता हो या लड़के पक्ष के माता पिता हो। पर जब आप अकेले रहते हो तो बात विवाद इतनी बढ़ जाती है कि कुछ गलत कदम भी उठाए जाते हैं कई लोगों के द्वारा। तीन चीज़ों से पहले आप परहेज करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उस पर शक होता है तो आप चुपचाप उस समय संयम बना कर रखें और वहाँ से निकलने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें अगर आपको ऐसा लगता है तो। दोस्तों, ये इतना ज़्यादा मार्मिक घटना है कि इस पे हम अच्छे तरीके से वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं, बट ये सोसाइटी के लिए इतना ज़रूरी है कि हमें बनाना पड़ा। हम उन लोगों के बारे में ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकते, बट इतना जान लीजिए कि इतना मार्मिक है कि पूरा जितना भी लोग हैं इसको सुनने के बाद हर किसी का दिल दहल उठ रहा है। दोस्तों, आप इस तरह के अपराध को जो हमारे सोसाइटी में हो रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? आप इसके बारे में खुल के लोगों से बात करें, आप अपने घर परिवार की बात करें, आप अपने आसपास जो भी लोग हैं उसके बारे में बात करें। आप जो भी प्रिवेंशन का तरीका है उसको फॉलो करें। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका, तो आप हमें बताएं। धन्यवाद।